दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए, लेकिन दोस्तों नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं जो पढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन अगर आज के मुसलमानों की बात की जाए तो आज का मुसलमान इन तमाम चीजों से कोसों दूर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको पांचों वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली ए कामिल हैं। आपका आस्थाना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था। उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वे लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वे उस दरख्त के करीब गए। वहां देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। उन लोगों ने उन्हें हटने के लिए कहा क्योंकि वहां पटरी बिछानी थी, लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी। सुबह देखा कि जो पटरी उन्होंने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने काम शुरू किया और पटरी को दोबारा बिछाया। इसी तरह रात गुजरी। फिर सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी हुई थी। फिर से वे लोग पटरी बिछाते और वह उखड़ जाती। जब यह मामला 3-4 दिन तक चलता रहा तो वे समझ गए कि यह करामत उसी फकीर की है जो चाय बना रहे थे। उन्होंने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादतगाह छोड़ दी। आज वही जगह जहां आपकी मजार शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला, उसके हबीब हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया व अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत पेश करने जा रहे हैं जिस पर हर किसी को यकीन करना मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, यह करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई।
मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे यह करामत हुई, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्थाना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात जाहिर हुई, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामनगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने आपको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और आपको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी मगर आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की जांच की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन कोई खराबी नहीं निकली। उन्होंने खूब मिन्नत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक हार कर बैठ गए। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। यह करामत देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए। टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ। लोग समझ गए कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी जांच कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और ट्रेन में वापस तशरीफ ले आइए। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा को रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। उसे अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का मजार शरीफ है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाया करते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था। अब मैं अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। आप मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी करके मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दीजिए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था। पहले तो वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? वह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहमत समाई हुई थी। आपने रहमत भरी नजर डाली और फरमाया, जाओ,
इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा। और जब अल्लाह के वली फरमा देते हैं तो वह होकर ही रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को उसकी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की यह करामत, जिसके चलते एक ट्रेन उनके दर पर खड़ी रह गई। अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियां, चाहे यह गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हों, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में मुब्तला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचे तो यह तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर फरमाया, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वह तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है।